साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम वैदिक सभ्यता या फिर आप वैदिक काल भी कह सकते हैं। अगर हम लोग समय की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो आप सभी यह जानते हैं कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसमें मुख्यतः हम लोग बात करेंगे आर्यों के बारे में। आप सभी जानते हैं आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्य शब्द कहाँ से आए थे? आर्य शब्द आर्य जो लोग थे वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। ऐसा किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, चलिए इस पर भी कभी आएंगे, लेकिन आज हम केवल आपसे इतनी बातें करेंगे कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जो बिंदु आपको याद रखने चाहिए बस उनसे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए, वैदिक साहित्य में हम आपसे आज बात करेंगे ऋग्वेद पर, बात करेंगे सामवेद पर, बात करेंगे यजुर्वेद पर, बात करेंगे अथर्ववेद पर, बात करेंगे वेदांग पर, बात करेंगे स्मृतियों पर, बात करेंगे पुराण पर। तो इन सब चीजों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि टू द पॉइंट बात करेंगे। जो पॉइंट बताएंगे उनको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा बताएंगे ही नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं वेद से। आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आपको इनमें से किन को याद रखना और किन को नहीं याद रखना और कौन कौन से पॉइंट याद रखने वो समझ लें। तो एक एक करके समझ लेते हैं। तो ऋग्वेद में साथियों आप याद रखिएगा कि यह प्राचीनतम वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 मतलब 1028 सूक्त हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो पद्यात्मक है, यानी कविता टाइप की है, पद टाइप का है। ठीक है, पद्यात्मक है। और इसमें गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। अब यहाँ पर सूर्य से संबंधित देवी सावित्री, तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सूर्य का सावित्री जी से क्या संबंध था? तो भगवान सूर्य का माता सावित्री से क्या संबंध था? तो जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। एक जगह मुझे मिला कि सावित्री और गायत्री दोनों को माया कहते हैं, और इनको मिला करके अगर कहा जाए तो इन्हें सविता कहा जाता है। एक जगह साक्ष्य मिला कि सावित्री जो है वो सूर्यदेव भगवान की पुत्री है। लेकिन ये जो बात मैं बता रहा हूं पुत्री वाली, या जो अभी मैं बता रहा हूं संबंध वाली भगवान सूर्य का सावित्री माता से, उसका कोई मैं गारंटी नहीं करता कि सही है या गलत है। मुझे जो मिला मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से जज करिए। इस बात पर मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता। आगे समझाता हूं आपको। अच्छा, इस पे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ना है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य भगवान से संबंधित है। किसको संबोधित है? तो देवी सावित्री को संबोधित है। बस फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो ऋग्वेद में इतना। अब चलते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद में आपको क्या याद रखना? पहला बिंदु, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ, विद्वान लोग यज्ञ बोलते हैं, हम लोग यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। यानी इसमें जो मंत्र होते हैं देवताओं की स्तुति करने के लिए जो मंत्र होते हैं किस वेद में है? तो आप कहेंगे सामवेद में। दूसरा, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कह लें या संगीत कह लें। ठीक है, तो भारतीय संगीत का मूल किससे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सामवेद को। बस इतना फैक्ट सामवेद में याद रखना है। अब आइए यजुर्वेद को देख लेते हैं। यजुर्वेद आप मान लीजिए यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य में भी है और गद्य में भी, यानी गद्य में भी रचना है और पद्य में भी रचना है। एकमात्र ऐसा वेद। एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा वेद है, इसलिए बार बार मैं बोला एकमात्र, ओनली वन। पूछेगा ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप सीधे सीधे जवाब दे दीजिए कि सर यजुर्वेद। बस जिस विकल्प में होगा यजुर्वेद वही सही हो जाएगा। इसमें दूसरी बात आपको याद रखनी, यह मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। यानी कर्म कांड किससे संबंधित है? तो आप तुरंत कहेंगे साहब यजुर्वेद से संबंधित है। अगला वेद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारक, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। एग्जाम में पूछेगा टोना टोटका किस वेद से संबंधित है? आप कहते हैं साहब अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये हुई वेदों के विषय में जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात हम लोग उपनिषद की करेंगे तो उपनिषद में याद रखिएगा ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। कहते हैं यार बहुत होशियार हो, तुम्हें बड़ा उपनिषदों का ज्ञान है।
उपनिषदों का ज्ञान माने ये ब्रह्म विद्या है। कैसी विद्या है? ब्रह्म विद्या। दूसरा पॉइंट इसमें ये आपको याद रखना कि इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। माने इसमें आत्मा, परमात्मा से संबंधित विचार भी मिल जाते हैं, संसार के संदर्भ में भी विचार मिल जाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको उपनिषद में याद रखनी है वो ये कि इसकी संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो हमारा है सत्यमेव जयते, वो भी एक उपनिषद से ही लिया गया और उसका नाम है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगर बात करें हम लोग वेदांग पर, तो वेदांग क्या है? वेदों के अंग, यानी वेदों के अर्थ समझने व सुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। यानी वेदों के अर्थ समझने और सुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अगली बात करेंगे स्मृति की, तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और जिसमें सबसे प्राचीन और सबसे फेमस आपने सुना होगा मनुस्मृति है। क्या है? मनुस्मृति है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई। 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई। अगली बात अगर कर लें पुराण की, तो आप लोग याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है और सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।